बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं मुजीबुर रहमान चैनल मुजीबुर रहमान बूबा की तरफ से हाज़िर हूँ और आज हम बना रहे हैं जी शामी अंडे वाले बर्गर। ये दोनों चीज़ें हम बनाएंगे, एक शामी बनाएंगे, शामी अंडे वाले बर्गर भी बनाएंगे, क्योंकि शामी की रेसिपी भी आपको पता चल जाएगी और बर्गर और शामी दोनों मिक्स हो जाएंगे। जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर उसको इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन वाला बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। उम्मीद काफ़ी है कि इंशाल्लाह ये मेरी रेसिपीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो लाइक कर दें मेहरबानी करके और कमेंट्स ज़रूर दिया करें कि अच्छी है या कोई ख़राबी है, जो भी हो कमेंट्स लाजमी दिया करें आप, मेहरबानी। हम शुरू करते हैं। ये मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया था, ये सीने वाला, और इसे धोकर साफ़ करके इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा ताकि इसे गलने के लिए, ये सिर्फ गलाना है हमने बस। इसमें नमक ऐड करूँगा हाफ़ टी स्पून से भी कम। माचिस लाइटर, ये फ्लेम ऑन करूँगा इसका। इसको हम कवर कर देंगे। ये मेरे पास मसाला जात हैं। ये मैंने आधा किलो दाल चना पहले भिगो रखी थी, 1 घंटा पहले भिगो कर, और इसे मैंने उबाल ली है। ये ऐसे उबली है कि बस इसमें पानी ना रहे और ज़्यादा भी ना गले, ताकि टिक्कियाँ काफ़ी नरम हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा नरम ना हो। ये बिल्कुल सही गली हुई हैं, ये देखा आपने। मैं मिलता हूँ आपसे। हम चटनी की तरफ आएंगे। ये मेरे पास अचार है जी, अचार हमारे घर का अचार है, मैंने बाज़ार से नहीं लिया, और आम की मैंने गुठलियाँ से निकाल दी हैं, और ये इसकी चटनी बनाएंगे बर्गर के लिए। इसमें पानी तकरीबन जितना अचार हो उससे उतना ही पानी इसमें डालना है। अब इसे जूसर पर इसमें अचार वाली चटनी बना रहे हैं। अचार वाली चटनी तैयार होगी। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बर्गर के लिए तैयार की है। ये हमारी चटनी तैयार हो गई जी। अब ये जग धोकर मैं दोबारा मिलता हूँ। ये अब दूसरी चटनी तैयार करेंगे। ये भी बर्गर के लिए और शामी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, और शामी के लिए भी आप इसके साथ शामी खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। ये सब्ज़ धनिया डाला मैंने, और खुश्क पुदीना मुझे नहीं मिला। अगर सब्ज़ पुदीना नहीं मिला तो मैंने खुश्क पुदीना इस्तेमाल किया है। दो जवे लहसुन के, ये भी इसमें जाएंगे, और ये छोटा सा प्याज इसमें से, ये देखें, ये भी इसमें जाएगा।
और थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्राइंड करेंगे। ये मैंने पुदीना, सब्ज़ धनिया, लहसुन और तकरीबन 4 सब्ज़ मिर्च इसमें डाल लिया और इसका पेस्ट बना लिया है। अब मैं दही को 3 या 4 सेकेंड इसे जग में ब्लेंड करूँगा। 3 या 4 सेकेंड बस, इससे ज़्यादा नहीं। मशीन को ज़रा सा चलाकर, ये है हम जग मैंने अब ये चटनी इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच ये ½ टी स्पून नमक, हस्ब ज़ायक़ा भी आप डाल सकते हैं इसमें। इसे मिक्स कर लें। माशाअल्लाह कितनी प्यारी चटनी बन गई है। दिल तो करता है ऐसे ही। सब चीज़ परफेक्ट है इंशाअल्लाह। अब हम आते हैं इस तरफ, चिकन को देखते हैं। चिकन को तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इसका गोश्त हम निकाल लेंगे। और इसके मैंने रेशे नहीं करने हैं, इसको मैंने कूटना है दोहरी सोटे में। ये पीस हैं, इसे मैं छोटे करूँगा थोड़े। ये बोनलेस होना चाहिए बिल्कुल गोश्त। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो दाल में आधा किलो चिकन डालना है। ये हमारा गोश्त मैंने कूट लिया है। इसे कूट के मैं अलग रखता हूँ इसे। अब मैं दाल को क्रश करूँगा, चॉपर में चॉप करूँगा इसमें। ये मेरी दाल है तो इसको चॉप कर रहा हूँ मैं। ये प्याज भी मैं चॉपर में चॉप करूँगा दाल के साथ ही। ये दाल के साथ मैंने चॉप करके फिर आप
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल और प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं। अब इसमें चिकन ऐड कर रहा हूँ। ये मैं फ्लेम ऑन करके इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगा, क्योंकि इसका लहसुन और अदरक का जो पेस्ट बनाया था और मिसालों का, इसमें जो लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगा उसका कच्चापन दूर हो जाएगा। ये मैं डाल रहा हूँ जी लहसुन और अदरक का पेस्ट। आँच मैं बिल्कुल ही हल्की रखूँगा। थोड़ा सा पानी ऐड करके ताकि मसाले जल ना जाएं। इसमें 2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया, थोड़ा सा और भी डाल देता हूँ। ये गरम मसाला 1 टेबल स्पून, मसालों का कच्चापन दूर हो गया। अब इसमें ऐड करूँगा ये दाल और जो मैंने बना के रखा था ये। फ्लेम बंद कर दूँगा और ये इसमें डाल दूँगा ये। ये मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया इसमें। सब धनिया ऐड करके फिर उसे खूब अच्छी तरह इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया है। अब इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ। टिक्कियों के लिए अगर सांचा शामी का है आपके पास तो ठीक है, वरना छोटी सी डब्बी को तलाश कर लें, डब्बी छोटी हो बिल्कुल, उसके ऊपर शापर रख के और उसे भर कर टिक्कियाँ बना लें। अब मैं टिक्कियाँ बनाऊंगा तो आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसकी टिक्कियाँ बना रहा हूँ ये इस सांचे में। इसमें टिक्की बिल्कुल एक जितनी बनती है। अगर हाथ से बनाएंगे तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इसमें
इसमें टेढ़ी नहीं होती, बिल्कुल गोल। और उम्मीद है बहुत सी स्पाइसी बनेगी ये, क्योंकि इनमें मिसाले बहुत ही बेहतरीन डाले हैं मैंने। और बच्चों ने चख कर भी कहा है कि अबू जान आपने परफेक्ट हर चीज़ डाली है। ये मैं सारी टिक्कियाँ बना के फिर आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। और ये मैंने बनाया है सलाद। ये बंद गोभी कद्दूकस किया है मैंने। और ये है गाजर। गाजर इसमें ज़्यादा नहीं डालूँगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये इतनी गाजर सिर्फ, क्योंकि ये मीठी होती है तो इसलिए बस यही काफ़ी है गाजर। और इसमें आप खीरा भी डाल सकते हैं, सारा कुछ खीरा भी डलता है, बहरहाल मैंने नहीं डाला। 2-2 पीस खीरे के भी ऊपर ऐड कर दिया करें। अंडे मैं 3 अंडे इस्तेमाल करूँगा शामी बनाने के लिए। अगर कम हुए तो फिर दोबारा बना लूँगा। इसे अच्छी तरह फेंट के शामी बनाने के लिए ऑयल इस्तेमाल किया है मैंने। फ्लेम इतने ही रखे हैं ताकि पैन से बाहर ना जाए। घी गर्म हो गया तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। अज़ान भी हो रही है। अभी हम इसको साइड चेंज करेंगे। कितना प्यारा कलर आ गया इसका।
وحبه وفتانه والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبأس مقاما محمودا الذي بعثه وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे शामी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं जी। Halbuki कैमरा मैन दिखा सकता है तो ये इसकी लुक दिखा दें, ये इसकी लुक दिखा दें, ये कितनी प्यारी लुक होगी। आइए इसकी मैं ये सारे शामी बनाकर दोबारा आपसे मिलता हूँ। ये शामी तैयार हो चुके हैं जी। ये बिल्कुल फाइनल लुक है इसकी शामी की। इसको आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या शौकिया खाएं। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार होंगे। रेसिपी ज़रूर लाजमी बनाकर देखें। और अब आते हैं बर्गर की तरफ। ये बर्गर, ये तवा ऊपर रख दिया। तवा होना तो बड़ा चाहिए था इसका। बहरहाल आप लोगों को भी बताना था कि मेरा कोई प्रोफेशन तो है नहीं, ये शौक़ है मेरा कुकिंग का। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए इंशाल्लाह कामयाबी का सबब बनेगी। ये मैं ब्रेड लेके आया था बाज़ार से। और इस पर थोड़ा ऑयल इसलिए डालते हैं कि इसका डबल रोटी का कच्चापन दूर हो जाए। ऊपर से तो ये पकी हुई है। इसकी फ्लेम थोड़ी सी ज़्यादा कर दूँगा मैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो ये शामी की आधी टिक्की इस्तेमाल करें। आधी टिक्की में एक बर्गर बनता है जी। ये मैं अंडा फेंट कर, मेरा थोड़ा सा पहले भी बचा हुआ था अंडा जो शामियों से बचा था, तो इसके मैं 3 बर्गर बनाऊंगा। घर भी खाने हैं तो 2 ही बना लो तो ठीक है। अगर कारोबार करना होता तो फिर तो 3 भी बन जाते। इस पे ऑयल डाल के
3 बर्गर मैंने बना ही लिए इसके। अब इसमें एक टिक्की ऐड कर रहा हूँ। शामी कबाब जो मैंने बनाए थे, ये एक एक टिक्की जा रही है इसमें। ऊपर ये सलाद, ये सलाद, और ये जो चटनी बनाई थी मैंने, अचार की चटनी, ये भी इसी में ऐड होगी। ये अचार की चटनी, और ये है दही वाली चटनी, ये भी इसी में ऐड होगी। इस पे थोड़ी लगानी है क्योंकि ये नरम हो जाते हैं ज़्यादा लगाने से। और ये केचप, ये हमारा फाइनल बर्गर तैयार हो गया जी। चलो, ये हम बर्गर तैयार हैं हमारे। अगर शापर में पैक करके देते तो ये ऐसे ही ये शापर में चले जाते, ऐसे करके शापर में, तो ये बहुत टेस्टी बर्गर। मैं 2 और बना कर दिखाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा ऑयल साइडों पे लगा देंगे क्योंकि इनमें क्रिस्पी क्रिस्पी जायका आए। इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। फ्लेम कम कर दूंगा मैं। और ये अचार की चटनी, और ये दही वाली चटनी, अंडा बंद। और ये हम ये ऊपर टिक्की डालेंगे हम, शामी कबाब। इसके ऊपर सलाद,
आप लोग खीरे भी ऐड करेंगे, उनके स्लाइस ब्रीक ब्रीक बनाकर 2-2 स्लाइस ऊपर रखने हैं। इस पर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगानी ऊपर वाली साइड पे। ये हमारा फाइनल बर्गर तैयार हो गया जी। ये हमारे बर्गर तैयार हो गए जी। मुजीबुर रहमान मुंबई का चैनल को याद रखना, क्योंकि सब्सक्राइब भी करना है आपने और लाइक भी करना है। कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि कैसे बर्गर बने थे और कैसे शामी बने थे। मेहरबानी, इंशाल्लाह अगली वीडियो पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।